Hello to all of my students. In this video, we are going to be discussing about the marking scheme of IELTS speaking and IELTS writing. So let's get started with this video. So students, सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं कि IELTS में स्पीकिंग के बैंड कैसे लगाए जाते हैं। कि IELTS में स्पीकिंग में अगर आप बैंड लेने चाहते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है लेक्सिकल रिसोर्स। मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि 4 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। उन चारों में से सबसे पहली है लेक्सिकल रिसोर्स। इसमें आते हैं आप सारे के सारे आपके जो वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं, जो भी आपका कोई ऐसा वर्ड होता है जो कोई एडवांस वर्ड है, कोई सिनोनिम है, वो सारे के सारे लेक्सिकल रिसोर्स में आते हैं। और इसमें आपके सारे कनेक्टर्स, मोर ओवर, फर्दर मोर, ऐसे सारे के सारे वर्ड्स भी इसी में आते हैं। अगर आपके ये वर्ड कम हैं या अगर आपने लगाए ही नहीं तो आपको इसके बैंड नहीं मिलेंगे। दूसरी जो चीज़ है आइल्स की स्पीकिंग में वो है कोहेजन एंड कोहेरेंस। कि आपने जो भी लिखा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, अगर राइटिंग में है, अगर आप जो भी बोल रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, शुरू से लेकर अंत तक आप जो भी बोल रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, अलग अलग आइडियाज अलग अलग ना हो, सारे का सारा एक ही किसी एक आइडिया के ऊपर बेस्ड हो, सारे की तुकबंदी अच्छी तरीके से बन रही हो और पता लग रहा हो कि कहाँ कौन सी चीज़ शुरू हुई और ख़त्म हो गई, उसे कहते हैं एक बेहतर कोहेजन एंड कोहेरेंस। एंड ऑल्सो इसी में आता है कि अगर आप ऊपर किसी चीज़ को ना बोलकर हटे हैं तो आगे भी ना ही रहें, हाँ ना बोलें। बिकॉज अगर आप ऊपर कुछ और बोल रहे हैं, नीचे कुछ और बोले तो लिंक अच्छे से नहीं होता और कॉन्ट्राडिक्शन के कारण आपके बैंड कट सकते हैं कोहेजन एंड कोहेरेंस के। तीसरे नंबर पे आती है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो हम सभी को पता है कि क्या होती है, कि जो भी इंग्लिश आपने लिखी वो सारी की सारी एक्यूरेट हो। बट ग्रामेटिकल रेंज होती है कि आप अलग अलग तरीके की इंग्लिश के सेंटेंस यूज कर रहे हो, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, एक्टिव, पैसिव, आप मोडाल्स यूज कर रहे हो, आर्टिकल्स वगैरह, आप सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो, तो वो रेंज है। आपको ग्रामेटिकल रेंज दिखानी है कि अलग अलग चीज़ें आपको आती हैं और साथ ही में जो भी आप लिख रहे होंगे या बोल रहे होंगे आपको एक्यूरेसी के साथ करना है सारा। और इसके बाद फ्लुएंसी की बारी आती है और प्रोनाउंसिएशन भी इसके साथ ही होता है। फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, इसमें क्या होता है कि आप जो भी बोलेंगे एक अच्छा उच्चारण हो, एक प्रॉपर उच्चारण हो हर एक वर्ड का। जैसे प्रोनाउंसिएशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप इसी को प्रोनाउंसिएशन कह रहे हो तो आप गलत हो, वहां पे आपके बैंड्स कटेंगे। फ्लुएंसी के बैंड भी कटते हैं। अगर आप लगातार बिना रुके इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपकी फ्लुएंसी बढ़िया है। बट अगर आप चलते 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 रुक जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि आपको क्या बोलना है, वो फ्लुएंसी का एरर होता है और वहां पे आपके बैंड्स कटेंगे। तो ये तो थी सारी की सारी आइल्स की स्पीकिंग मार्किंग स्कीम कि आपको स्पीकिंग में कौन कौन सी चीज़ों के बैंड्स मिलते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ इन चारों के ऊपर आपको बैंड मिलते हैं कि आपको कितने बैंड दिए जाएंगे। जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसके बैंड्स लगा दिए जाते हैं, जो नहीं होती उसके बैंड नहीं लगाए जाते। आपको इन चारों का हर एक पार्ट में ख्याल रखना होगा, चाहे वो इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन हो, चाहे वो एक क्यू कार्ड हो और चाहे वो कोई भी फॉलो अप क्वेश्चन हो। इन चारों का आपको अच्छी तरीके से यूज करना है। अब बात आती है कि आइल्स की राइटिंग में बैंड कैसे दिए जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो 3 चीजें होती हैं, लेक्सिकल रिसोर्स, कोहेजन, कोहेरेंस एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ये तीनों बिल्कुल ही सेम होती हैं जैसे आइल्स की स्पीकिंग में मैंने आपको बताया। पर जो चौथी चीज होती है वो होती है टास्क रिस्पॉन्स। आइल्स राइटिंग में और स्पीकिंग में क्या था, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। आइल्स राइटिंग में चौथी चीज जो होती है मेन, वो होती है टास्क रिस्पॉन्स। कि आपको अगर
किसी एक व्हीकल के ऊपर कोई क्वेश्चन किया गया है कि लाइक अगर आपको कार्स के बारे में टास्क आया है राइटिंग का टास्क 2, तो आप एरोप्लेन नहीं लिख सकते, आपको कार्स ही लिखना होगा। आप वैन भी नहीं लिख सकते, आपको कार ही लिखना होगा। तो जो पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर अच्छी तरीके से एलैबोरेशन से देना, उसको कहते हैं एक बढ़िया टास्क रिस्पॉन्स। अगर आप घर बैठे ही आइल्स की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो अभी फ़ोन उठाइए और मैसेज कीजिए मुझे ऑन 9914789567 at any time on WhatsApp only.